अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। चलिए नावल शुरू करते हैं। हाँ, सच में सब बहुत प्यारे हैं और मेरे सब लाला भी प्यारे हैं। बस एक अली को छोड़कर बाकी सब तो अच्छे हैं और मुझे प्यार करते हैं। हाँ, हाँ, परी क्यों वो तुम्हें डाँटते हैं क्या? वो परी के मुँह बनाकर कहने पर लगाते हुए, जी हाँ, वो मुझे बहुत डाँटते हैं और इसलिए मुझे नहीं पसंद। बुरी बात परी, हमारे बड़े हमें हमारे अच्छे के लिए ही डाँटते हैं। कभी-कभी हमें कुछ बातों की समझ नहीं आती पर बाद में सब पता लग जाता है। परी उसे मुस्कुराकर बोली, परी तुम कितनी अच्छी हो यार, तुम ना ऐसा करो मेरे लाला से शादी कर लो फिर तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी। परी चलो नाश्ता करें, मुझे लग रहा है नाश्ता ना करने की वजह तुम्हारा दिमाग बंद हो रहा है। प्रिया उसे घूरते हुए बोले, हाँ ओके। वो हंसते हुए बोलती उसे अपने साथ लेकर नीचे चली गई। हाज़िर की नीचे नज़रें नीचे आते हुए फरी पर पड़ी जो सादा-सा कमीज़ ट्राउज़र में भी उसे अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। दादा की नज़र हाज़िर पर गई जो उनके को सामने आती हुई लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। दादा को आज उसकी नज़रों में बहुत कुछ पढ़ने को मिला था पर इस दफ़ा उसका सबसे ज़िद्दी और प्यारा पोता था जिसके लिए वो किसी भी हाद से गुज़र सकते थे और उनकी नज़रों ने पोते की पसंदीदगी पढ़ ली थी। प्रिया की जब नज़र हाज़िर पर पड़ी तो वो उसे गुस्से से घूरती हुई सर को नीचे कर गई। सलामकुम दादा, परी और दादा शाह से मिलते हुए बोली थी। दादा ये देखिए ये मेरी दोस्त है फ़रिया और फ़रिया ये मेरे दादा हैं। वो उन दोनों को मिलवाते हुए बोली थी अस्सलाम वालेकुम। फ़रिया ने भी उनको सलाम किया था जिस पर वो उन दोनों को जवाब देते सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराए थे। परी फ़रिया चलो तुम दोनों भी वहाँ दूसरे रूम में नाश्ता करने सब लड़कियाँ वहीं आई। ना शाह के बोलने पर वो दोनों उठकर चली गईं। हाज़िर शाह की नज़रें सबकी मौजूद होते हुए भी बेबाकी से फ़रिया पर थी, इससे किसी की परवाह नहीं थी। हाज़िर जाओ बाहर आकब शाह के पास कुछ ज़रूरी काम है, वहाँ साइड पर वहाँ के इंतज़ामात देखें, किसी चीज़ में कमी नहीं रहनी चाहिए। दादा शाह हाज़िर को देखते हुए बोले जो खुद में गुम थे। जी दादा आप फ़िक्र मत करें, सब इंतज़ाम हो जाएगा, मैं जाता हूँ अभी। हिना तुम्हारे बेटे के तेवर थे देखकर मुझे लगता है तुम्हारी दूसरी बहू भी जल्दी ही आने वाली है। दादा शाह की इस तरह मज़ाक में बोलने पर हिना ने हैरान होते हुए उनको देखा। जी, जी, वो उनकी हैरत से देखकर बस इतना ही बोल पाई। हमें हमारे पोतों की ख्वाहिश से बढ़कर कुछ नहीं, पता करो इस लड़की के बारे में सब कुछ और हाजिर से भी पूछो ताकि हम अपने बेटे के सर पर सिरा देख से मुस्कुराकर बोलते हुए हिनाशा को हैरान छोड़कर बाहर निकल गए। पर कोई नहीं जानता था कि किस्मत क्या फैसला करने वाली है। सलाल कब से जरताशा से अकेले में बात करने का मौका ढूंढ रहा था पर वो या ही किया जो उसके हाथ में मौका दे दे। ज़रताशा का हाथ एक पल भी नहीं छोड़ रही थी। वो पूरा माल में सलाल को जानबूझकर घुमा चुकी थी और ये उसकी नज़रों में सलाल के लिए सज़ा थी। वरना कपड़े तो हया को पहली ही शॉप से पर पसंद आ गए थे। ज़ोया का पाँव आते मुड़ गया था इसलिए वो नहीं आई। सलाल के साथ सिर्फ ज़रताशा और हया ही आई थी। तुम अब इस शॉप पर क्या कर रही हो? इस पर तो तुम सबसे पहले इनकार कर गई थी। सलाल उसे फिर से पहली वाली शॉप में दाल होते देखकर बोला, माय डियर ब्रदर मुझे यही सब पसंद आया। मैंने तो बस सब जगह देख रही थी कि इससे अच्छा भी कोई है या नहीं। उसे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोली, जिस सेफ सलाल का दिल किया वो उसका खून पी जाए। जाओ हैंडसम सड़ी शक्ल वाले ले जाओ जरताशा को, तब तक मैं यहाँ से सामान पैक करवा लूँ। उसकी गाल खींचते हुए होंठों का पाउट बनाकर बोली। हया की इस हरकत को दूर खड़े अंश ने बहुत ही नागवारी से देखा। उसके माथे पर बाल आ गए थे। वो आंखों में शरारत लिए हया को अब शॉप में जाते देखकर हिब्बा के पास गया। हिब्बा तुम यहाँ से अपने कपड़े पैक करो, मैं अभी आता हूँ। दूसरी तरफ सलाल अब जरताशा को अपने साथ मुस्कुराते हुए लेकर जूलरी शॉप में चला गया। हया अपने मतलूबा ड्रेस निकलवा कर पैक करवाने का बोलकर खुद एक ड्रेस उठाती ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। वो अभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करने लगी कि अंश भी अंदर दाखिल हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों नहीं पीछा छोड़ देते मेरा? वो गुस्से से उस पर गुर्राई थी। कौन था वो जिसके साथ खड़ी थी तुम? उसके बिल्कुल करीब होते हुए उसके दीवार के साथ लगे देखकर दोनों तरफ हाथ रखते हुए उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते हुए बोला तो उसकी हवास को मुत्तला कर चुका। दूर दूर रहो मुझसे अंश, क्या बदतमीजी है ये? वो अंश की लाल होती आंखों में गुस्सा देख कर डरी और उसकी कुर्बत से हटा हटा कर बोली थी, मेरे नज़दीक आने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? और उसके नज़दीक होकर के हाथ से इन हाथों से उसके गाल खींचते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर खुद उसके बीच मौजूद थोड़ी फांसे पर भी को भी खत्म करता हुआ गुर्रा कर बोला था,
अंश छोड़ो मुझे, तुम पागल जुनूनी इंसान हो। उसके हाथ की ग्रिप से हया को अपनी कलाई में जलन महसूस होने लगी। हया को उसकी बातों से और अंदाज से डर लगने लगा। वो उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर, बहुत तकलीफ हो रही है, अभी तो तुमने मेरा जुनून और पागलपन देखा ही नहीं। हया अंश शाह, बस थोड़ा इंतजार सब्र कर लो, फिर तुम्हें अपना पागलपन भी दिखाऊंगा और जुनून भी। फिर तुम्हें अपने होने पर पछतावा होगा। और उसकी गर्दन में मुंह छुपाया हुआ वहां अपना लम्ब छोड़ते हुए या को अपनी गिरफ्त में कामने पर कामती हुई महसूस कर रहा था। अंश प्लीज, वो बस ताशा का होने वाला हस्बैंड है और मेरे लिए मेरे भाई जैसा। वो कामते हुए लहजे में बोली। अंश के लम्ब से हया को अपनी गर्दन में जलन महसूस हो रही। भाई है तो नहीं, नहीं तो नहीं ना। आज तो छोड़ रहा हूँ, आइंदा किसी के पास भी मुझे तुम दिखाई दी तो अपने हाथों से ऐसे जान लूंगा कि तड़पोगी तुम। मिसेज अंशाह, हाँ तैयारी पकड़ो अपनी, आप रुस्ती की तुम भी जल्दी ही आओगी, मैं तुम पर कह डाने। वो उसके चेहरे पर आए पसीने के कतरे देखकर मुस्कुराया। अच्छा लगा तुम पर इतना अपना डर देखकर। हया दी जंगी भी डरती है, वो भी अपने मैरम की कुर्बत से। ग्रेट, वो उसके चेहरे पर मारते उसके हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया था। घटिया इंसान के घटियापन से डरती है, शोर से नहीं डरती। वो बिना कुछ बोले अपनी सांस को बहाल करती हुई लाभ पीती उसके साथ खींची जा रही, जो वहां पड़े ड्रेस में से एक ड्रेस उठाकर काउंटर पर रखकर अब पेमेंट दे रहा था तो या का हाथ छोड़ चुका था। पेमेंट कार के शापर उसके हाथ में देता, उसके गाल थपथपाकर मुस्कुराता वहां से निकला, मगर मुड़कर फ्लाइंग किस देता, उसकी आंख मारते वहां से निकलता चला गया। हया बेबसी से सामने जाते हुए अंश को देखकर अपनी आंखों में आई नमी को दूर किया, खुद फिर से हसन का मुखौटा ओढ़ लिया। सलाह नताशा को एक ज्वेलरी शॉप में ले गया था। ये देखा दिया, वो सामने पड़ी एक चेन की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये किस कैसा है जरी। उसे देखते हुए बोला, मुझे या आपो के पास जाना है, जरताशा नाम लहजे में बोली। चलो। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे एक खामोश कोने की तरफ ले गया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? अभी तुम्हारी आपो के पास ही से लेकर आ रहा हूँ ना तुम्हें, फिर इतना नाटक क्यों कर रही है? वो उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से से कुराकर बोला था। छोड़े मुझे, आप बहुत बदतमीज है, मैं मामा को बताऊंगी आपका। उसके हाथ से अपना बाजू को छुड़वाते रोते हुए बोली थी। क्या बताओगी अपनी मामा को कि अगर तुमने रात को निकाह के वक्त कोई भी नाटक किया ना, फिर देखना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। सोचा है तुम्हारा सोच है तुम्हारी। वो उसे गुस्से से जोड़ते हुए बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये ना हो कि मैं कुछ बुरा कर दूं, इसलिए चुपचाप जो मैं कहूँ वैसे ही किया करो। क्यों नहीं समझती तुम? यार प्यार करता हूँ तुमसे, इश्क बन गई हो तुम सलाल का। तुम सिर्फ सलाल की हो, सिर्फ मेरा हक है तुम पर। सुना तुमने? प्लीज रोना बंद करो। एक भी आंसू निकला ना फिर देखना। नहीं नहीं, मैं तो नहीं रो रही। वो बच्चों की तरह अपने आंसू साफ करते हुए बोली। सलाल उसे इस तरह देखने पर मुस्कुरा दिया, जल्दी अपनी मुस्कुराहट छुपाकर सीरियस सा उसे देखने लगा। सीरियसली तुम नहीं रो रही ना? वो आईब्रो उठाकर बोला। नहीं नहीं, तो मैं मामा को भी कुछ नहीं बताऊं, किसी को भी नहीं बताऊं। वो चेहरा ना महलाती बोली। हम चलो आप घर चलें, सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने मेरा। और आगे उसके साथ चलते हुए बोला, यार परी तुम्हारी तैयारी कब मुकम्मल होगी? तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो? परी को कब से आईने में खुद को देखते हुए देख रही थी। यार फरीम, मैं ना बस हो रही हूँ तैयार, बस थोड़ी सी रह गई है, ये लाइनर लगा लूँ। ओ शिट यार, मैं ना मामा से अपनी चेन लेकर आती हूँ, तब तक तुम बैठो 2 मिनट बस। उसे हाथ के इशारा करते हुए बोलती हुई बाहर निकल गई। क्या मुसीबत है, ये परी भी ना ऊपर से ये नींद भी पीछा नहीं छोड़ रही। फरी आंखों को बंद करके बेड की पूंछ से सट का कर लेट गई। परी के रूम के आगे से गुजरते हाजिर की नजर परी के कमरे का दरवाजा खुला होने की वजह से फरी पर पड़ी थी, जो आंखों को बंद किए खुद ही बुड़बुड़ा रही थी। नीले रंग की मैक्सी पहने जो परी और उसकी एक जैसी थी, खुला छोड़कर हल्के से किए हुए मेकअप से भी वो हाजिर को परी लग रही है। मुस्कुराते हुए उसे देखे जा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। और वो अपनी पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले खड़ा उसे देखते हुए बोला। फरी से क्या आवाज सुनकर जल्दी से सीधी होती हुई उसे देखने लगी, जो 3 पीस पहने बालों को सेट किए शहजादा लग रहा, हैंडसम लग रहा हूँ ना? इतना गौर से देख रही है। वो झुक कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपका ही हूँ, देख सकती हैं, आपको ही देखने की इजाजत दूंगा मैं, मुझे खुलकर देखने की। वो प्लीज ये बात बात पर इनकी पर जुल्म मत किया करें। वो उसको नजरों को झुकाते देखकर लब चिबाने पर होंठ चोट करते हुए बोला, भाई आप यहाँ, मैं आपको बाहर ढूंढ रही हूँ। परिवार से आते हुए बोली।
हाँ मैं यहाँ हूँ, क्यों, क्या हुआ? वो जल्दी से सीधे होते हुए परी से बोला। कुछ नहीं लाला, मैं ये जूता पहन लूं, फिर आप मुझे और परी को अपने साथ ले जाइए। मामा सब निकल गए हैं बारात के साथ, हम आपके साथ जाएंगे। आपको तो पता है ना, बारात वहां दूर शानी हाल की जमीनों से शे- शाह हाल की जमीनों से आ गया, तो इसलिए मामा ने बोला है आपके साथ आए हम। परी से जूता पहनते हुए बोली, जो दिलचस्पी से फ्रिया को देख कर मुस्कुरा रहा था। जल्दी चलो, जल्दी आओ तुम दोनों, मैं नीचे हूँ। और उनको बोलते हुए खुद नीचे चला गया। परी, क्या तुमने तो बोला था हम तुम्हारी मम्मा के साथ जाएंगे? परी उसका हाथ पकड़कर आंखों को छोटा की करके बोली, यार क्या करूं, देर होने की वजह से मम्मा जा चुकी हैं, अब लास्ट ऑप्शन लाला ही है। चलो जल्दी चलो, वरना वो भी चले जाएंगे और हम दोनों इधर ही रह जाएंगे। परी आगे जाते हुए बोली थी। पीछे फरी मुंह बनाती हुई उसके पीछे जाने लगी। आप यहाँ, आप तो नीचे चले गए थे। हाजिर के खींचने पर फरी हकलाते हुए बोली। वो उसे खींचकर दीवार के साथ लगा चुका था। क्यों, मेरे साथ जाने से डर लग रहा है, कहीं प्यार ना हो जाए? मिसेस फ्रिया को हाजिर शाह से वो इस दीवार के साथ लगाते हुए बोला, जो अपनी नजरों को नीचे किए। फ्रिया की जिंदगी में प्यार लफ्ज की कोई जगह नहीं। सुना आपने, मुझे नफरत है प्यार से। आपसे भी, मैं भी आपसे क्या, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मुझे नफरत है इस रिश्ते से, सब धोखा है, आप भी धोखेबाज होंगे। जब दिल भर जाएगा छोड़ देंगे, इसलिए वो दूर रहे मुझसे। अपने लिए कोई दूसरा शिकार ढूंढ लें। सुना आपने, प्रिया आपके चारे में नहीं आने वाली। उससे खुद से पीछे धकेलती हुई बोली और वहां से निकलना चली गई। डैमिड अब हुआ, डैमिड बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रिया हाजिर शाह है कौन, वो डील दे दी तुम्हें और बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। अब बस तुम्हारा असल सामना असल वाले हाजिर शाह से होना चाहिए। पुरस्कार सा मुस्कुराते हुए खुद से बोला था। जैनी, मैं तुमसे माफी मांगनी आई हुई। बा जैनी के पास आई, जो ब्राइडल साइड पर अकेली बैठी हुई थी। क्यों, सब बारात के लिए बाहर गए हुए थे? क्या ये अब तुम्हारी नई चाल है? जैनी ने आईब्रो उठाकर पूछा, जो लाभ पीछे उसकी तरफ देख रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, प्लीज, मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे शर्मिंदगी है ना हर चीज के लिए, समझ आ चुकी है कि तबरेज मेरा कभी थे ही नहीं और ना हो सकते हैं। वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारे ही रहेंगे। इसे तुम से आपने किए पर हर गलत अमल की माफी चाहती हूँ। उसके पास बैठती उसके हाथ थाम कर बोली थी। कोई बात नहीं बम, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम तो हमेशा से मेरी दोस्त और बहन रही हो। उसे मुस्कुराकर बोली थी। भी उसके गले लग गई, दोनों मुस्कुरा दी। तुम पर एतबार कभी नहीं कर पाऊंगी, कभी भी ना तुम पर ना किसी पर, वो दिल में सोचते हुए खुद से बोली थी। मैं बाहर देकर आती हूँ। वो उसके गाल थपथपाकर बाहर गई। पीछे जैनी जमी सी मुस्कुराहट लिए साथ झुका गई। राज रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल को रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खोकर इश्क कमाया, पर आपको कभी भी नहीं माफ करूंगी। आपने मुझे बेयकीन किया, मुझ पर तोहमत लगाई, मेरी मोहब्बत जुटलाया। सोते हुए अपनी आंखों में आई नमी को खुद में उतारती आंखों को जोर से बांध कर फ्री और परी हाजिर के साथ उसकी गाड़ी में बैठी हाल की तरफ जा रही थी कि हाजिर की नजर शीशे के पीछे बैठी परी पर थोड़ी थोड़ी देर में पड़ रही थी। प्रिया उसकी नजरों को खुद पर पड़ते हुए देखकर झुंझलाहट का शिकार हो रही थी। परी, आज बारात के बाद मुझे घर जाना है, मम्मा का फोन आया, इसलिए फरी परी के पास होते उसके कान में बोली थी कि हाजिर तक आवाज ना जा पाए। क्या सोचना भी मत फ्री, तुम्हें तो शादी के भी 2 दिन तक मैं जाने नहीं दूंगी। परी ऊंची आवाज में बोलते हुए उसको उंगली से वार्निंग देते हुए बोली। परी ने परी की ऊंचे बोलने पर सर पकड़ लिया। लाभ पीछे कोई दूसरा लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। मेरी जान, तुम देखती जाओ, अब तो तुमको यहाँ से सिवाय मेरे कोई भी नहीं ले जा सकता। और पुरस्कार सा मुस्कुराया। हाथ इन दोनों को अंदर ले जाओ। हाजिर गाड़ी से बाहर निकला कर राहत को आवाज देकर बोला, तुम दोनों सीधा अंदर जाओ, बाहर नजर ना आओ। तुम दोनों, मुझे और उनको बोलते हुए खुद दूसरी तरफ मर्दों के पास चला गया, जहाँ बारात ने अंदर जाना था। परी मुंह बनाते हुए फरी को साथ लिया, हाथ के साथ अंदर चली गई। परी चलेर आज तो बहुत प्यारी लग रही है, और प्यारी लड़की तो
तुम तो और भी प्यारी लग रही हो, वो उन दोनों को बोलते हुए मुस्कुराया। परी मुस्कुराई थी जबकि परी ने मुंह बनाकर उसे देखा। परी, इसे चुड़ैल वाली शक्ल से मैं नहीं डरने वाला, इसलिए तुम माली शाह को डरा सकती हो, मुंह बनाकर बोलते वहां से चला गया। हाँ हाँ, परी वो मजाक कर रहे थे। परी परी का चेहरा देखकर कहका लगाते हुए बोली, मेरी जान, नाराज मत हो, तुम सच में परी हो, परी ही लग रही हो। वो उसके गालों पर प्यार करते हुए बोली, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। वो भी उसके गले लगते हुए बोली। बारात अंदर आ गई थी। परी और फ्रिया अलीशे शाह के पास खड़ी, जो उनको उनको हिब्बा को देखने के लिए बोला था। छोटी मम्मा हिब्बा आपो, जैनी आपो के पास उनके कमरे में बैठी हुई हैं। परी उनको बोलकर फ्रिया को लेकर मुड़ी। सामने आते अली की नजर जब परी पर गई तो मुड़ना भूल गई। नीले रंग की मैक्सी पहने, बालों को खुला छोड़े मुस्कुराती है फ्रिया से बातें कर रही। नजर लगाओगी क्या? निचड़ेल परी को हाथ पीछे से आया कर उसके कंधे हाथ रख के बोला। आज मुंह बंद भी रख लिया करो, कभी आने दो तुम्हारी बारी, फिर तुम्हें देखना। वो उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर बोला, दुआ करो जल्दी मिल जाए, फिर तुम उसे तंग कर लो सको। आली के कहने से आहत किसी को सोचकर मुस्कुरा दिया और अपने सर पर हाथ रख फेरते हुए वहां से चला गया। अली परी को देखकर मुस्कुराते हुए आहत के साथ मर्दों की तरफ चले गए। उफ, ये यहाँ कैसे अटक गया? हिबा जो ब्राइडल रूम से बाहर निकल, पास से गुजरते रेलिंग पर उसका दुपट्टा अटक गया। हाय अल्लाह, खैंचा तो ये तो किसी काम का भी नहीं रहेगा। आज का दिन ही निकल जाए इसमें, फिर चाहे काला खराब हो जाए। और दुपट्टे से ऐसे बातें कर जैसे वो कोई इंसान हो। हाँ हाँ हाँ, वाह, आप तो चीजों से भी बातें करती हैं। इंटरेस्टिंग। पास से गुजरते हुए जब हब्बा को दुपट्टे से ते करते देखकर दे करते हुए देखते हुए कहका लगा गया। हिब्बा ने उसके कहका लगाने से सर उठा ऊपर करके उसे गुर्री से नवाजा, तो वो बनाते हुए फिर से उसे अपने दुपट्टे को निकालने लग गई। ये ले, बस जबान की जगह थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लिया करें। वो उसे दुपट्टे को रेलिंग से निकाल कर बोला, वैसे भी मुझे जबान चलाने वाली लड़कियां पसंद नहीं, इसलिए आइंदा ज्यादा मत बोलना, वरना अपने बोलने पर पछतावा होगा तुम्हें। उसके चेहरे पर आई लट को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला। हिब्बा उसकी सरकत से विदा कर पीछे और उसका हाथ झटका। हाथों को काबू में रखो अपनी, और मेरी जबान जितना दिल करेगा इतनी चलाऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? वो उसको उंगली से वान करती हुई बोलती जाने लगी थी। बहुत जल्दी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। आइंदा तमीज से बात करना। तुम नहीं, आप का लफ्ज इस्तेमाल करना। अपने आशिक को भूल जाओ। आज से सुना तुमने? वाजिब के बोलने पर उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा, जो उससे ये सब बोलकर हैरान छोड़कर जा चुका। पीछे हिब्बा से खड़ा रहना मुहाल हो चुका। तो क्या मामी इसके बारे में रात को मुझसे पूछ रही थी? दादा शाह ने उसको मेरे लिए पसंद किया? वो आंखों में नमी लिए सोचती हुई खुद, मामा इसके बारे में रात को पूछ रही थी, दादा शाह इसको मेरे लिए पसंद किया? वो आंखों में नमी लिए सोचते हुए खुद से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ना में सारा लाया। अब ऐसा हो चुका है। मिस हिब्बा को उसके दिमाग से आवाज आई, ये तुम्हारे ही किए की सजा है। दूसरों के साथ जो किया अब खुद भी भुगतना तो पड़ेगा। वो वहीं रेलिंग से लगी पास सीढ़ियों पर बैठ गई। जैनी को तबरेज के साथ लाकर खड़ा किया गया। तबरेज जैनी को देखकर उसे देखता ही रह गया। उसने आगे होते हुए जैनी का हाथ पकड़ा था, जो सर्द हो रहा था। उसके हाथ पकड़ने से जैनी ने अपना सर उठाकर उसे देखा, जो उसे देखकर मुस्कुराया। वो फिर से अपने लाभ खींच कर सर को नीचे झुका। वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए अब हाल में चलते स्टेज तक जा रहे थे। दोनों तरफ से उन पर फूलों की बारिश से चलते सॉन्ग के साथ वो स्टेज तक जा रहे थे। फिर तबरेज और जैनी दोनों अब स्टेज पर बैठे। अब सब कज़नें उनके पास आई थी रस्मों के लिए। चलो फरी, तुम भी मेरे साथ कल भी नहीं आई थी? प्लीज आज तो चलो, मजा आएगा। अभी इतनी रस्में होंगी, तुम्हें मजा का। परी उससे बोल रही थी, पर वो नाम में सर लाती उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। जाओ बेटा, अब भी कोई बात नहीं, जाओ ले जाओ। परी हिना शाह के बोलने पर प्रिया चुपचाप परी के साथ चली गई। परी और क्या चाहिए था? स्टेज पर खड़ी अनिया शाह और उसकी दूसरी कजन प्रिया को देखकर मुंह बनाया। परी उसे खींचते हुए अपने साथ स्टेज पर चेयर पर बिठा चुकी थी और खुद उसके पास खड़ी अनिया की बातों का लुत्फ ले रही थी, जो वो दूध पिलाई की रस्म करते हुए तबरेज से पैसे ले रही थी। लाला, दूसरी रस्म मैं करूंगी, परी आगे बढ़कर बोली। जिस पर साहब ने उसे मुस्कुराकर देखा, लेकिन नजर परी पर ही थी।
बच्चे तुम मेरे साथ हो कि इनके साथ? तबरेज के बोलने पर परी मुस्कुरा दी। लाला मैं दोनों के साथ हूँ, इधर ये रस्म करूंगी। घर जाकर दरवाजा रोकने वाली परी के हंसकर बोलने पर सब हंस दिए। लाला की जान, मेरे तो सारे पैसे तुम्हारे हैं। वो मुस्कुराते परी और रानिया को बोले थे। जैनी भी परी को बातों से मुस्कुरा रही थी। तबरेज ने मुस्कुराती हुई जानी को दिलचस्पी से देखा। इस अनायत के कुर्बान जाऊं। वो उसको देखते सरगोशी के अंदाज में बोला कि आवाज सिर्फ जैनी तक ही पहुंच सकी। उसे बोलने पर उसने तबरेज की तरफ देखा जो उसे ही देखा। जैनी को अपने दिल तेज धड़कते हुए महसूस हो रहा था। वो उसे देखा नजरें फिर से नीचे झुका गई। लाला प्लीज जैनी, आपको बाद में देख लेना, पहले हमारे पैसे निकालें जल्दी। परी के बोलने पर तबरेज ने जानदार क्या कहा छोड़ा। ये लो तुम दोनों, अब जान छोड़ो मेरी। वो दोनों को पैसे देते हुए बोला था। परी अब लड़कियां मुस्कुराती हुई नीचे चली गई। परी भी फ्रिया को लेकर नीचे चली गई क्योंकि अब बड़ों के रस्मों की बारी थी। फ्रिया, ये आधे पैसे तुम्हारे और आधे मेरे। परी ने उसे मुस्कुराकर बोली। हाँ मेरी जान, मुझे नहीं जरूरत पैसों की, तुम सब ही रख लो। उसकी गाल खींचते हुए बोली। दूर खड़े हाजिर को नजरें प्रिया का तो आफकारी जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर परी से बात कराया। अब रुखसती की जा रही थी। आहद जैनी को कुरान के साय में तबरेज के साथ चलने हुए ले जा रहा था। बड़े पीछे पीछे थे। पर हाजिर की नजरें अभी भी फ्रिया की तरफ थी। अकब शाहानिया के कंधे पर बाजू फैलाए उसे बातें करते हुए नीचे आ रहा था। फ्रिया का मुस्कुराती हुई नजर जब स्टेज से उतरते अकब पर पड़ी तो उसकी मुस्कुराहट हुए लब सुकड़ गई, आंखों में पानी बाहर आया जिससे सारा मंजर धुंधला गया। तो फ्रिया से खड़े रहना मुश्किल हो गया और आंखों से आंसू निकलने गए। आज उसे यहाँ की बातें कानों में गूंजने लगी थी। हमें ऐसे छोड़कर वो मुतमिन कैसे हो सकते हैं मम्मा? उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। आज उसे सच में लग रहा था इंसान को जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं हो रही। वो सोचते हुए हाथों की पूंछ से आंसुओं को साफ कर रही थी। दूर खड़ा हाजर फ्रिया की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। तब भी ये उसे दादा शाह का बुलावा आ गया। उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। वो फ्रिया को रोते देख था खुद बाहर निकल गया। परी, वो शख्स कौन है? फ्रिया खुद को फिर संभाल कर परी से बोली। वो तो सबसे छोटे बाबा हैं, अनिया आपो और अली के बाबा। तो क्या मामा बाबा से पहले भी शादीशुदा थे? प्रिया के सब कुछ सोचकर रंग उड़ गया। नहीं नहीं, वो अपनी सोचों की नफी करते हुए परी के साथ चलने लगी जो अब घर के लिए उसका हाथ थामते हुए उसे अपने साथ ले जा रही। दोनों गाड़ी में बैठे प्रिया अपनी ही सोचों में गुम। अंकल आपने हैं क्या? आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ शाह की जमीनें हैं, दूसरा रास्ता लेने। छोटी बीबी, यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे हम साहब ने जल्दी आने का बोला है। हमारी गाड़ी रह गई है, बाकी तो सब भी घर पहुंच गए हैं, बस हमारी गाड़ी रुक रह गई है। अच्छा ठीक है, पर यहाँ से जल्दी निकाल लें। ड्राइवर अंकल, यहाँ खतरा है। वो उसे बोलते हुए अपने मोबाइल तरफ मतवज्जो हो गई। ये जाने बगैर कि ड्राइवर उनको गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आदल के बताने पर नूरीन के ने सर उठाकर देखा जो अपने कमरे में बैठी किसी सोच में गुम थी। क्या हुआ? सॉरी अगर तेज हो गई हूँ। कोशिश का नहीं, किसी चीज़ से परेशान हैं क्या? वो उनको परेशान देखकर बोली। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो उनके चेहरे की तरफ चेहरा किए परेशानी लहजे में बोली। प्लीज़ परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। किसी चीज़ की परेशानी है, जब आपकी बेटियां भी खुश हैं इससे तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो रही बात जोया की, तो उस मामले को मैं खुद हल करूंगा, इस बात पर टेंशन मत लें। नूरीन उनकी बात से मुस्कुरा दी। चले नीचे आप थोड़ी देर में। शाह और सलाल का निकाह, वो उनका हाथ पकड़ कर बोले थे। क्यों? इन दोनों का निकाह नूरीन की जिद पर ही पहले काट दिया गया, जबकि सरताशा और सलाल का आप सबके सामने दोस्तों की महफिल में किया जाना। आदल अपने निकाह का भी सबको बताने वाले थे। आपकी जिद थी, वरना मैं सबके सामने अपना और आपका निकाह चाहता था। पर अब सबको बताऊंगा कि आपका मुझसे क्या रिश्ता है। चलें जल्दी। चलें, सब नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। वो नूरीन का हाथ पकड़ते अपने साथ ले जाने लगा। नूरीन मुतमईन थी अपने फैसले पर। अल्लाह ने उनको बहुत सी आजमाइशों के बाद एक मुखलिस हम सफ़र दिया था जिससे बाकी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरने वाली थी। जरी मेरी स्वीटी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। हया सरताज को तैयार देकर बोली, जो शरारा शर्ट में तैयार हुई छोटी सी दुल्हन बनी बहुत प्यारी लगी। अब मुझे डर लग रहा है। सरताज जहाज से बोली। कुछ नहीं होता मेरी जान, हम पास है ना तुम्हारे। वैसे भी कौन सा रुखती है, सलाल भी इतना अच्छा लग रहा है मुझे तो। हया उसे समझाते हुए बोली। जी जी आपो, क्या जाने वो कितना सख्ती करता है मुझ पर। वो हया को बोलते हुए बाकी बात दिल में ही सोचकर रह गई।
चलें बाहर। आदल और नूरीन अंदर आकर बोले तो मैं अपनी बेटी को खुद लेकर जाऊंगा। साहब आगे बढ़कर उसका सर पर हाथ रखकर बोले थे तो फिर साइड पर नूरीन और दूसरी तरफ आदल ने उसे पकड़ा। हया के चेहरे पर यह मंजर देखकर मुस्कुराहट आ गई, आंखों में नमी लिए वो भी अपनी मामा के साथ जोया को लेकर। ये आज सही मानों में नूरीन को किसी साथी की जरूरत महसूस हुई थी। आदल ने हर कदम पर आज सरताशा का बाप बन दिखाया। नूरीन मुस्कुराकर देख रही थी आदल कैसे बाप की तरह निकाह के वक्त उसके सर पर हाथ रखे। मामले में सब कुछ अच्छी तरह हैंडल कर रहा। निकाह के बाद दोनों को इकट्ठा बिठा दिया गया। आज सलाल की ख्वाहिश पूरी होगी। फाइनली तुम आज मेरे नाम हो गई हो। जरी इसके हाथ को अपने हाथ होंठों से लगाकर बोला था। ताशा ने हैरत से उसे देखा। इसके इस अमल से ताशा को करंट लगा। जल्दी से अपना हाथ उसकी हाथ से खींच चुकी। उफ जरी, तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। खबरदार जो आइंदा मुझसे दूर जाने की कोशिश की हो, समझी। वो उसका हाथ फिर से पकड़ कर बोला। जरी चुप करके बैठ गई थी। वो बस उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। गाड़ी एक झटके से रुकी। दोनों ने सर उठाकर देखा तो गाड़ी के एतराब में कुछ बंदे गांज लेकर खड़े थे। परी और प्रिया दोनों परेशानी से एक दूसरे को देख था। परी, ये कौन लोग हैं और हम कहाँ हैं? परी ने परेशानी से परवीश से पूछा। परी, मुझे लगता है ड्राइवर अंकल छाँव की जगह पर आ गया और वो तो दादा के दुश्मनों की जगह है। पर परी भी डरते हुए बोली, बेटा जल्दी से घर फोन करके हाजिर साहब को बताओ कि हमारे बारे में जल्दी, मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है कि खोलने से पहले जल्दी करें। हेलो लाला, जल्दी जल्दी आए। हम शाहों की जगह पर आए हैं, आ गए हैं। परी जल्दी से डरते हुए बोली। प्लीज़ लाला जल्दी। परी रोने लगी। परी, क्या हो गया? तुम डर क्यों रही हो? हमने कौन सा कुछ गलत किया है? वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? प्रिया डरी तो रही थी पर फिर भी खुद को संभाली कर परी को तसल्लियां देते हुए बोली। परी, तुम नहीं जानती ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हें मानो ना, यहाँ वो तुम्हें और मुझे ले जाएंगे और ये उनका रूल है कि अगर हमारी तुमसे कोई गहरा रिश्ता हुआ तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर तुम मेरी दोस्त हो, कोई खून का रिश्ता तो नहीं ना हमारा, इसलिए वो तुम्हें ले जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो सामने से आते आदमियों को देखकर बोली जो अब इनकी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। परी की बात सुनकर प्रिया के सही मानों में जान निकली। उसे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हो रहा। दरवाजा खोलकर जल्दी बाहर साहब दरवाजा खोलकर कोशिश कर रहे थे। परी और प्रिया डर कर एक दूसरे को के साथ चिपक गई। सुनते ही बाहर की तरफ दौड़ लगा चुका। उसके पीछे अंश और हद और अली भी निकले और एक गाड़ी में अली अलीशान शाह और ये नाम क्या है, हुसैन हुसैन शाह भी निकले। हाजिर वहाँ गाड़ी के पास पहुंचे जहाँ ड्राइवर के सर पर चोट लगी हुई थी और वहाँ खड़ा था। परी और प्रिया कहाँ है? हाजिर गाड़ी से निकलकर उसे पूछा। छोटे सरकार, वो उन शाह को के लोग ले गए। आपके लिए पैगाम दिया, सब शाहों की हवेली में पहुंच जाएं। और ड्राइवर के बोलने पर हाजिर गाड़ी लेकर जल्दी से निकल गया और बाकी सब भी मैसेज कर दिया। रोब, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इनको यहाँ लेकर आने की? हाजिर वहां पहुंचकर गुस्से में पूरे गांव के जिरगे के लोगों में पहुंचकर बोला। बाकी साहब भी वहीं पहुंच गए, दादा शाह भी वहीं आ गए। हाँ हाजिर शाह, ये रही तुम्हारी बहन, पर दूसरी लड़की को हम नहीं छोड़ेंगे। राघव के कहने पर हाजिर ने गुस्से से उसे देखा। दूसरी साइड पर खड़ी परी और प्रिया डर गई। प्रिया डरते हुए परी को जोर से पकड़ लिया और डरते हुए आंखों से हाजिर की तरफ देखा। हाजिर शाह, तुम जानते हो ये लड़की आप नहीं जा सकती यहाँ से, तुम मुझसे ले जाओ। और वो परी की तरफ इशारा करते हुए बोला, खबरदार अपना ये बेखुद रवाज हम लोगों पर थोपा हो तो। ये दोनों लड़कियां हमें चाहिए, ये हमारे घर की इज्जतें हैं। पीछे से आते हुए दादा शाह रोब से बोले, ये लड़की तो आपको तभी मिलेगी बड़े शाह जी जब आपका इससे कोई तल्लुक निकलेगा, वरना आप जानते हैं ये हम चाहों का रवाज है। रवा रोदाद शान मुझे पर हाथ फेरते हुए बोला, तो ठीक है, आज कभी ये लड़की शाहों की बहू बनेगी। अभी इसी वक्त निकाह होगा उसका मेरे हाजिर से, तब तो तुम्हारा रवाज पूरा हो जाएगा ना। दादा शाह के बोलने से साहब ने उनकी तरफ देखा था। प्रिया ने नाम में इशारा लाया। हसन ने प्रिया की तरफ देखा। उसे रोते हुए नाम में इशारा लाते देखकर गुस्से और गम से मुट्ठियों को बीच जोर से पीछा। फिर साहब की जिम्मेदारी से फरी के लाख इनकार के बावजूद भी उसे हाजिर के नाम कर दिया गया। रागिब गुस्से से साहब देख रहा था। उसे खुद का प्लान नाकाम होने का गम था। वो गुस्से से साहब को नजरअंदाज करते वहां से निकल गया। फरी गाड़ी में बैठती रो जा रही थी। परी उसे कब से चुप करवाने की कोशिश कर रही है। फरी, देखो लाला और दादा जाएंगे तो तुम्हारी मम्मा से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा।
बचेगा। परी अपनी सोच के मुताबिक फ़रिया के रोने का हाल बता रही थी। फ़रिया रोते हुए लब पीछे बैठी हुई अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर। हाज़र और दादा आगे बैठे सिर्फ उसे सुन रहे थे। हाज़र खुद पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा था। नफरत है मुझे तुमसे हाज़र, तुम सब से नफरत है मुझे। हमें बर्बाद करने वालों में से कोई रिश्ता नहीं रखना। और सोच चाहती वो सोचकर फिर से रोने लगी। सब उसके बाप का खानदान है जिसने सारी जिंदगी उनको पूछा तक नहीं। बाहर शाम के साए आहट कर रात की तारीकी बढ़ा रहे थे। फ्रिया को खुद की जिंदगी भी तारीक होती लगी। खुद को बहुत ज्यादा रोकने के बावजूद भी उसके मुंह से फिर से सिसकी निकली। शुक्रिया राघव, मेरा साथ देने के लिए। हाजरा हवेली में दाखिल होते हुए पहले फोन पर खड़ा बात कर रहा था। यार तुम हर चीज डंके की चोट पर करते हो, तो एक लड़की को हासिल करने के लिए ये सब ड्रामा क्यों? बड़ी बात है। इस ड्रामे में सब बड़ों ने भी तुम्हारा साथ दिया है। राघव दूसरी तरफ से बोला। दादा को बहुत मुश्किल से मनाना था मैंने, और वो लड़की नहीं जान है मेरी। ऐसे वो मान ही नहीं रही थी, तो ये सब नाटक करना पड़ा। हाजर मुस्कुराकर बोला। अगर उसे पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। पता भी मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। हाजिर शाह हूं मैं, और मैं जो चाहता हूँ वो पाका रहता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया राघव अपने बड़ों के साथ मिलकर मेरे साथ देने का। हाजिर गाड़ी में सवार होते अपनी और राघव की हुई बातों को सोचते मुस्कुरा रहा। फरिया का रोना उसे तकलीफ दे रहा था, पर उसे पाने के लिए ये सब हाजिर ने किया था। पहले खुद ड्राइवर को वहां भेजा और फिर वो सब ड्रामा। पीछे फरिया को देखकर सोच रहा, तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे पास। मुझे तुम्हें पाने का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। इतना सब हो गया, इसलिए जैनी को कुछ रस्मों के बाद उसके कमरे में बिठा दिया। बाकी सब भी हाजिर के निकाह की खबर सुन के सब बड़े हाल में बैठे। बड़ी बी ने उन्हें पास बैठती हुई थी, जहां आकिब शाह और अकबर शाह पहले ही आ चुके, इसलिए वो भी वहीं बैठ गए। हंस साहद और अली सब हवेली में दाल हुए, और साथ ही पीछे हाजिर शाह की गाड़ी में हवेली में दाल हुई थी। परी फरिया का हाथ पकड़कर उसे साथ बाहर लेकर आई, तो फरिया बोला पीछे खुद के आंसू को कंट्रोल करती हवेली के अंदर हाजिर और दादा के पीछे परी के साथ चली। उसकी नजरें अभी भी नीची। बड़ी बहू ले जाओ बच्ची को इसके कमरे में, थोड़ा आराम कर ले। शाह सोफे पर बैठते हुए हिना शाह से बोले, हम कल जाएंगे और आपकी मम्मा से बात करेंगे। बेटा आप जाओ कमरे में आराम करो, मुझे मेरे घर जाना है। फ्रिया हिना शाह की तरफ जाने की बजाय दादा शाह के आगे खड़ी हुई जो उसे ही देख रहे थे। बेटा बोला तो है सुबह चलेंगे, हम सब चलेंगे। दादा शाह के बोलने से उसने नाम में सारा लाया। मुझे आप लोगों के घर नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है। सुना आप साहब ने, मुझे हाजिर शाह से कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। नफरत है मुझे आप सब लोगों से। नहीं रहना मुझे इस घर में, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। वो रोते हुए चिल्लाकर बोली। हैरान होते उसे देखा था हाजिर अपनी जगह से खड़े होते उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा। क्या बकवास की तुमने? ये रिश्ता नहीं रखना चाहती तुम? हाँ। हाजिर किसी की भी परवाह किए बगैर उसकी तरफ बढ़ा था, और वो उससे बाजू से खींच कर अपनी करीब करते हुए गुर्राया। मुझे तलाक चाहिए हाजिर शाह, तुमसे दफा हो जाओ, दूर रहो मुझसे। वो उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली। सब खैरियत और हैरत और परेशानी से उसे देखा था, तो हाजिर का दिल कर रहा था कि एक थप्पड़ मारकर उसे सीधा कर दे। वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा। लड़की जुबान संभाल कर बात करो, हमारे खानदान में तलाक का रवाज नहीं। दादा शाह गुस्से से गुर्राए। क्या कहा आपने? आपके खानदान में रिवाज नहीं? बसते हुए बोली तो हाजिर को इस वक्त पागलों की तरह हरकत करते हुए महसूस हुई। बेटा मेरी बात सुनो। आकब शाह खड़े होते बोले, जो पास ही सोफे पर बैठे। खबरदार जो मेरे करीब भी आए हो, ये मुझे अपने गंदे हाथ लगाने लगाए हो। पीछे हटते हुए बोली। उसकी बात से सामने से गुस्से से देखा। आकब शाह अपनी जगह सुन हो गया। प्लीज परी अपने ड्राइवर को बोलो मुझे घर छोड़ दे। तो तुम मामा को बोल कर लाई थी ना मुझे? परी के पास जाते हुए वो उसके हाथ पकड़कर बोली। बहुत जुबान चलाई ये तुमने, अब तुम मेरा कहर देखोगा। हाजिर प्रिया का हाथ पकड़ते उसे साथ ले जाने लगा ही था। लाला कहाँ ले जा रहे हैं? मत लेकर जाएं। परी उसके आगे आकर खड़ी। कमरे में ले जा रहा हूँ जहाँ इसे अब होना चाहिए, और कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। उसे बोला, उसे खींचते हुए अपने साथ ले जा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरी मामा के पास जाना। उसे अपना हाथ छुड़वाती हुई बोल रही थी, साथ रोते की वजह से बोलना भी मुश्किल। पता नहीं किसका गंदा खून है बाबा, आपने इस खानदान की बड़ी बहू बना लिया। रहने देते इन शाहों के पास ही। रानिया शाह अकब शाह की बीवी बोली थी। हाँ हूँ मैं गंदा खून, हाँ मैं सच में गंदा खून हूँ, आकिब शाह का गंदा खून हूँ मैं। रोते हुए बोली तो अपनी होश खो बैठी ने जल्दी से उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया। बाकी सब बड़ों को तो सकता हो गया। फरी की बात सुनकर आकिब शाह को खड़े रहने के लिए सहारे की जरूरत हो रही थी, तो फरी के लफ्ज उनके कानों में गूंज रहे थे। हाजिर हरी को उठाकर कमरे में लेकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल की। हाँ बाबा क्या ये मेरी बेटी? आकिब शाह के मुंह से ये लफ्ज सुनकर सब छोटे बड़ों को ऐसे लग रहा जैसे उन्होंने सांप सूंघ लिया। हंस और आहत
अमन और हाली ने हैरान होते हुए आकब की तरफ देखा, जिनका चेहरा अजीब भी तासुर दे रहा। दादा शाह ने भी परेशान होते उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अब वो शायद स्ट्रेस की वजह बेहोश होगी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर तक होश में आ जाएगी। डॉक्टर प्रिया को चेक करके बाहर निकल कर हाजिर से बोले, शुक्रिया, आपका ड्राइवर बाहर ही खड़ा है, आपको आपके घर तक छोड़ा है। हजर मुस्कुराकर बोलते उनके दरवाजे तक छोड़ा है। दादा, आप मुझे बताना पसंद करेंगे वो सब क्या है? उसे मुझे से क्यों बोला कि वाकिफ चाचू कि आप मेरी बात समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाजिर के कहने पर साहब वहाँ मौजूद थे। तो देखते आप दादा और आकब शाह की तरफ देख रहे हैं, जो अपना सर हाथों में गिराए खामोश बैठे थे। हाँ, हमें नहीं मालूम इस बारे में कि ये मेरी बेटी है कि नहीं। मुझे तो इनके नाम तक नहीं याद। मैं बदबख्त तो उनको कब का बेसहारा छोड़कर अपनी दुनिया में मगन हो गया। ये तक नहीं याद रहा कि मेरे खून का हिस्सा भी इस दुनिया में है, जो बाप के होते हुए यतीमी की जिंदगी गुजार रहे होंगे। वो अपनी नजरें झुकाए हुए नाम लहजे में बोले थे। सब हैरत से और गम से उनकी तरफ देख रहे थे। बड़े तो सब जानते थे, पर इन बच्चों को आज इस हकीकत के बारे में पता चला, इसलिए वो हैरान होते हुए सब सुन रहे थे। हाजिर गुस्से से मुट्ठियों को बंद किए उनको सुन रहा था, और उसको अपना रवैया प्रिया के साथ याद आ रहा था, कैसे उसने उस पर गुस्सा किया, और उसे अब समझ आ रहा था कि वो इस क्यों बोली है कि उसे शादी के बारे में नफरत है। हर चीज के समझने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसे उठा और कुछ भी बोले बगैर ऊपर अपने कमरे रूम की तरफ बढ़ गया। पीछे साहब भी ऐसा ऐसा वहां से चले के रह गया था। तो आकिब शाह वो खुद आज खुद को जमीन में गिरते हुए महसूस कर रहे थे। आपने मेरे साथ साथ उस औरत के साथ भी गलत कर गे किया गया था, पर आपकी गलतियों का खमियाजा आपकी औलादों के भुगतना पड़ रहा है। रानिया शाह उनके कंधे पर हाथ रख कर बोली। तबरेज जब कमरे में आया तो उसे बेड पर कोई वजूद का निशान नहीं था। उसने हैरान होकर कमरे में देखा, पर जब अचानक उसकी नजर सोफे पर सोए हुए वजूद पर पड़ी, उसे सख्ती से अपने लापी से अपना कोट उतार कर बेड पर फेंकते हुए ड्रेसिंग रूम में चला गया। चेंज करके वापस आया तो सोफे के पास खड़ा होकर एक गहरी सांस देकर खुद को करने की कोशिश कर रहा। जैनी, उठो यहाँ से, वो उसे लाते हुए बोला, जो शायद गहरी नींद में थी, नींद में होने की एक्टिंग कर रही थी। ठीक है अम्मा, तो उठो। तबरेज उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर रख चुका था, जो हड़बड़ाकर उठी थी। अपने ऊपर झुके तबरेज को देखकर घबराती उसके पीछे धकेला था। क्या हुआ, यहाँ क्यों ले आए हैं मुझे? मैं वहीं ठीक हूँ। और फिर से उठकर वहीं जाने लगी थी कि तबरेज ने उसके हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या मजा, माफी मांग तो चुका हूँ तुमसे, आप क्यों कर रही हो ये सब? कितने ख्वाब थे हमारे, फिर क्यों सब कुछ खराब कर रही थे? मतलब समझते हैं आप, ख्वाब थे, अब नहीं रहे। मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं। मुझ पर शक करके सब खत्म कर लिया। कुछ नहीं बचा हमारे दरमियान। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बड़ों की खुशी के लिए बना है। मैंने सुना आपने, इसलिए दूर रहो मुझसे। उसे पीछे धकेल कर बोली। फिर साहब सोफे की तरफ जाने लगी थी कि तबरेज ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़कर उसे बेड पर धक्का दे दी। खबरदार, जो मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया हो, वो हाल करूंगा, तुम्हारा सब भूल जाओगी। और मरा नहीं जा रहा मैं तुम्हें हाथ लगाने को। इसलिए ड्रामा बंद करो, आराम से लेट जाओ। इधर ही उसके दाएं बाएं हाथ रखकर उस पर झुक कर बोला था। यानी कि आंखें खौफ से खुल गई। वो हैरत और खौफ से आंखों में आंसू लिए से देख रही थी। खुद पर झुकते देखकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। चले जाएं तबरेज मेरे सामने से, वो दूसरी तरफ मुंह मोड़कर बोली। तबरेज उसे पीछे होते हुए गुस्से से उठकर अपनी साइड पर आकर लेटकर मुंह तक कंबल लेकर सोता बन गया। नी भी उठी थी, अपनी आंखों में आई नमी साफ करती ऐसा ऐसा कदम लेटी सोफे की तरफ बढ़ गई। जैनी, वापिस आओ इधर, वरना तुम मुझसे बुरा किसी को ना पाओगी। इसे चुपचाप यहाँ वापिस आकर लेट जाओ कंबल में से तबरेज की आवाज आई थी। जैनी अपने लाभ पीते वापस आकर बेड पर दराज होगी। तबरेज ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आइंदा मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें तबरेज का असली चेहरा देखने को मिलेगा। इसलिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। वो उसे खुद में पीछे उसके बालों पर ते बोला। तबरेज के बोलने से जैनी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे सुकून से आंखें को बंद कर लिया। अभी इतनी जल्दी कैसे माफ कर दूं आपको? तबरेज, थोड़ा सजा देने का हक तो मैं भी रखती हूँ। सोचते हुए नींद की वादी में गुम हो गई। बहुत जल्दी तुम्हें मना लूंगा मैं। मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर देगी मेरा होने मुस्कुराते हुए बोला, तो खुद में बीजी आंखों को इत्मीनान से बंद कर गया। कल तक तुम सब अपनी पैकिंग कर लेना, फिर कल मैं लेने आऊंगा सबको। आदिल साहब, हया, जोया और जरताशा को बोले,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम सब उधर मेरे घर रहो, क्योंकि तुम पांचों अब मेरी जिम्मेदारी हो। और मुस्कुराकर बोले थे और तीनों भी मुस्कुरा दी। ओके अंकल, अब हम आराम करते हैं, हम सुबह तक सब काम नहीं। बोलते हुए सरताशा और जोया को लेकर ऊपर अपने रूम्स की तरफ चली गई थी। पीछे अब नूरीन और आदल साहब रह गए। आप भी आप आराम करें, सुबह आऊँगा आप सबको लेने के लिए। मैं अब आप लोगों को अकेले नहीं छोड़ सकता। मेरी पहली प्योरिटी हैं आप सब हैं और मेरा बेटा है। वो मुस्कुराते हुए बोल उठे थे। चलते हुए दोनों बाहर की तरफ जा रहे थे। अपना ध्यान रखिएगा, मुड़कर बोलते उनके माथे पर अपने लाभ रखे नूरीन को हैरान छोड़कर उनके गाल थपथपाकर मुस्कुराते बाहर निकल गए। नूरीन उनके लम्स को महसूस करते हुए नम आंखों से मुस्कुरा दी। अल्लाह, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आपने मुझे एक सच्चे साथी और एक छाया साहिबान दिया। मेरी बच्चियों को साया मिल जाएगा। वो मुस्कुराते हुए अल्लाह का शुक्र अदा। मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, उसके बारे में मुझे सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। बालकनी में खड़ा फोन पर किसी बात करा, फिर वापस अपने कमरे में आकर बेड पर प्रिया के पास बैठ गया। क्या तुम सच में आकिब शाह चचू की बेटी हो? सच में तुम्हारे साथ सब वो सब हो चुका है, इसलिए सब नफरत की वजह भी आकिब चचू हैं? और उसका हाथ अपने हाथों में लेते चूमते हुए खुद से बोल रहा, प्रिया मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारी हर महरूमी को दूर कर दूंगा, हर गम को तुमसे छीन लूंगा, हर खुशी दूंगा, हर रिश्ता दूंगा तुम्हें की तलब है तुमको, तुम्हारी आंखों की वीरानी को दूर कर दूंगा। बस एक दफा मुझ पर भरोसा कर लो प्रिया, बहुत मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, इश्क होता जा रहा है। मार तो सकता हूँ पर छोड़ नहीं सकता तुमको, इसलिए मुझसे दूर जाने की बात मत करना। उसके करीब झुककर उसके माथे के साथ अपना माथा टिकाकर बोला था। हाजिर को प्रिया की पलकों पर हरकत महसूस हुई, जिसे वो जानबूझकर अपनी आंखों को बंद किए हुए थे। उसकी पलकों पर लर्जिश देकर मुस्कुरा दिया और फिर मुस्कुराते हुए जानबूझकर अपने लब उसके कान पर रख दिए। रियान जल्दी से उठते हुए उसे खुद से दूर धकेल रहा था और खुद बेड के साथ लगी खुद की उथल पुथल होती सांसों को महसूस करते खुद और भी पीछे होने की कोशिश कर रही थी। पीछे होती हुई तो तुम बेड के बीच ही घुस जाओगी, इसलिए ज्यादा पीछे मत जाओ, जगह नहीं। और वैसे भी मैं कोई नामहरम तो नहीं हूँ, महरम हो चुका हूँ तुम्हारा। और इसके और भी करीब होते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला। उसे अपने लिए डर देकर दुख हुआ। प्रिया तुम उठ गई। परी दौड़ती हुई उसे गले लग गई थी आकर हाजिर खामोशी से उठकर पीछे जाकर खड़ा हो गया। परी परी से मुस्कुराकर मिली थी। परी उससे मुस्कुराकर बातें कर रही थी। प्रिया बस उसकी बातों का हुआ में जवाब दे रही थी। वो हाजिर की नजरों को भी अपने ऊपर महसूस कर रही, पर लब पीछे बैठी है परी की तरफ देख रही। परी अब बस कर जाओ, तुम आराम करो, प्रिया को भी करने दो। हाजिर के बोलने पर प्रिया ने डर कर जल्दी से परी का हाथ पकड़ा। परी मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में जाऊंगी, भी उसके साथ खड़ी होते हुए बोली प्रिया भी। परी मैंने कहा जाओ तुम। हाजिर के गुस्से से बोलने पर प्रिया ने हाजिर की तरफ देखा। फरिया की नज़रों में हाजिर को इल्तिजा देखी थी, पर हाजिर ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लाला प्रिया को मैं साथ लेकर जाऊंगी, प्रिया का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हुए बोली। परिविश मैंने कहा सिर्फ तुम जाओगी, सुना नहीं तुमने? उसे से उसका पूरा नाम लेकर बोला। परी जानती थी अब हाजिर कभी भी नहीं मानेगा, इसलिए चुपचाप प्रिया को तसल्ली देती हुई चली गई। प्रिया पर वहीं अपनी जगह पर सुन खड़ी रही। उसे लग रहा था उसकी जान निकल जाएगी। उसने आंसू भरी आंखों से हाजिर को देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्रिया उल्टे कदम पीछे होने लगी थी, पीछे होते दीवार के साथ जा लगी, अपनी आंखों को जोर से बंद कर गई और अपने चेहरे पर हाथ रख के रोने लगी। हाजिर ने गहरी सांस लेकर उसे देखा, जो अपने चेहरे पर हाथ रखकर सिसक रही थी। वो लब पीछे उसे देख रहा था, जो अब दीवार के सहारे नीचे बैठी अपने घुटनों में सर दिए रो रही थी। प्रिया उठो यार, वो भी नीचे बैठकर उसे अपनी तरफ खींच कर प्लीज हाजिर मेरे करीब मत आओ, वो उसे खुद से दूर करते हुए बोली। हाजिर उसे लाभ पीछे काफी देर देखता रहा, फिर उठकर बाहर निकल गया। परी उठ जाओ, चलो मेरे साथ। हाजिर वापिस आया तो उसे साथ परी थी और परी उसे अपने साथ लेकर लगाकर बोली थी। परी मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर ले जाओ, मेरा दम घुट रहा है, यहाँ मर जाऊंगी मैं, यहाँ मुझे सुकून चाहिए और वो मुझे मेरी माँ के पास मिलेगा। प्रिया रोते हुए परी के साथ लाकर बोली।
परी तुम दोनों इधर ही सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में हूँ और बता देता हूँ, देना उसे अबगार को भूल जाए, उसे हमेशा इधर ही रहना है। हाजिर अपने गुस्सा जब्त करते हुए बोला। नम आंखों से हाजिर की तरफ देखा, जो लाल अंगार हुई आंखों से उसे देख रहा था। लेट जाओ इधर, मैं खुद दादा से बात करके तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। तुम डरो मत, वो उसे उठाकर बेड पर लेटाते हुए बोल रही थी। परी प्रिया के पास ही बैठी थी, हाजिर भी उसके पास खड़ा ही रहा तक वो रोते हुए सो गई थी। कुछ दवाई का भी असर था, इसलिए नींद जल्दी उस मेहरबान हो चुकी। लाला आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, प्यार से भी समझा सकते हैं आप उसे। परी आज बात करते हुए हाजिर को बहुत बड़ी बड़ी लगी। हाजिर को भी परी की बात ठीक लगी। ये चुप होकर बाहर जाने लगा। लाला आप यहीं सो जाए, मैं जा रही हूँ बाहर अपने रूम में। परी हाजिर को बोलते हुए बाहर निकल गई। हाजिर भी रूम का दरवाजा बंद करके अपनी जगह पर लेट गया। परी की तरफ देख रहा है, जिसकी रोने की वजह से आंखें सूजी हुई थी, अभी भी नींद में सिसकियां ले रही थी। हाजिर ने हाथ बढ़ाकर उसे खुद के बहुत करीब कर। हाजिर को लग रहा जैसे आज वो सुकून में है और फिर आंखों को मूंद गया था। परी जब हाजिर के कमरे से निकल रही थी, अली ने उसे अपने कमरे में खींच लिया। आइंदा तुम उस लड़की के साथ मुझे मत दिखाई देना, समझी। इससे पहले कि परी चीखती, अली ने मुंह पर हाथ रखकर उसे आवाज को बंद कर दिया। परी के खौफ से उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखें लाल हो रही थी। परी को वो होश में नहीं दिख रहा। आवाज मत निकालना, हाथ मुंह से हटा रहा हूँ। ऐसा ऐसे उसके मुंह से हाथ हटा रहा। परी उसे पीछे करते हुए बाहर की तरफ भाग गई। क्यों आलिशा से उसे इस वक्त खौफ आ रहा। परिवेश बाहर मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जल्दी से मुड़कर बोला, पर परी की उसकी परवाह किए बगैर कमरे से निकला अपने कमरे की तरफ भाग गई। परी ने रूम में आकर सांस लिया, पर ये जाने बगैर कि उसका सांस तो अब सही मानों में बंद होने वाला था। ये क्या कर रहे हैं आप, जाएं यहाँ से। परी आली शाह को अपने रूम का दरवाजा बंद करते हुए देखकर बोली। तुम्हें मैंने कहा, क्या कहा था कि मत जाओ यहाँ से, फिर क्यों आई वहां से, की तरफ बढ़ते हुए बोला। अली जाए यहाँ से, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आप अपने होश में नहीं है। डरते डरते बोलती, अपने कदमों को पीछे ले गई, पीछे लेते हुए बेड पर गिर गई। परी मुझे तुम्हारी जरूरत, आज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, उसे करीब होते हुए बोला। परी में एक इंच भी हिलने की हिम्मत ना रही। वो आंखों को सती से मुंदे नाम में सारा लाती हिला रही थी कि अली ने उसकी दाएं बाएं हाथ रख कर बहुत प्यार से देखते उसके चेहरे पर आई लिट्टी को पीछे करने लगा। परी बहुत बुरा हुआ, मैं पर इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि अपने इश्क को दागदार करूं। मुझसे मत डरो, उससे पीछे होते देखकर बोला। परी आज मुझे तुम्हारे लफ्जों की जरूरत है। वो जमीन पर बैठा उसे घुटनों पर सर रख के बोला था। अली प्लीज। परी जल्दी से सीधा होकर बोली। प्लीज परी आज बता दो तुम मुझसे कितना प्यार है। उसके कदमों में बैठते हुए बोला। अली मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, जितनी आपको है उससे भी ज्यादा, वो खिलाते हुए बोली। पर मुझे तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत है, तुमसे तुमसे। अली खड़ा होकर बात बोला था। काश मैं तुम्हें अपनी पहली मोहब्बत की मोहर दे सकता, पर अभी तुम नहीं, अभी मुझे जाना है, वरना कुछ गलत ना हो जाए। वो उससे दूर होते हुए बोला। पर ये आज अगर तुम इजहार ना करती तो शायद मैं पहले से टूटा और टूट जाता। अली मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। अली मैं आपसे सच में मोहब्बत करती हूँ, और अगर सच में आज अना को ले आती तो आप छोटे बाबा को दुख से तो टूटते टूटे थे, पर मेरा दुख आपको तबाह कर देता। पर ही सोचते हुए मुस्कुरा दी। मोहब्बत अपनी कदर करने वालों को हमेशा अजीज रखती है। आज परी और अली की मोहब्बत भी एक हो गई। आज परी और अली की मोहब्बत भी एक हो गई। मामा हमारी पैकिंग तो हो चुकी है सब, ये वैसे भी कुछ रह गया तो क्या हुआ, हम फिर ले जाएंगे, हमारा ही घर है। या सोफे पर बैठते हुए बोली। हाँ ठीक है जरी और जोया, तुम दोनों सबका भी सब कुछ पैक है ना, कुछ रह ना जाए, जरूर हर चीज रख लेना। नूरीन उन दोनों को बोलते अपना सामान आए हुए ड्राइवर को उठवा रही थी, जिसके बाद उनको भी यहाँ से निकल। मामा प्रिया के साथ रब्ता नहीं हुआ, कल का सुबह बात हुई है, उसके बाद उसे फोन नहीं है किया। शादी में मसरूफ होगी, मेरी भी बात हुई थी, बोल रही थी कि मसरूफ है आजकल, शादी में एंजॉय कर रही है। नूर
नौरीन हया की तरफ देखते हुए बोली, मामा अभी कुछ बताया नहीं उसे, आकर वो जल्दी आई तो फिर वो कैसे आएगी हमारे पास। हया कुछ सोचते हुए बोली, मैं बाहर चौकीदार को बोलकर जा रही हूँ और ड्रेस भी देकर जा रही हूँ, और वैसे भी साजिद यही है चौकीदारी की बीवी, तो उसे साजिदा भी यही है चौकीदार की बीवी, तो उसे सब पता है। आप सब होंगे हो गए हैं तैयार। आदल बोलने पर सबने उनकी तरफ देखा। जी अंकल, हम सब रेडी हैं, हम तो सलाल के साथ जाएंगे, आप और मम्मा आ जाना। हया सलाल को देखकर बोली, जो आदल साहब के साथ थी। हया के कहने पर जो रताशा को गौर से देख रहा, उसे से हया को घूर कर देखने लगा, जिसने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से सलाल को देखकर पाउट की तरह मुंह बनाकर उससे और भी जलाया गई। ठीक है फिर चलो निकलो, सब सामान तो सब रख लिया है। आदल के बोलने पर वो सब बाहर निकले तो हया का दिल सलाल की शक्ल देखकर कहका लगाने को कह रहा था, आप लोग चले, मैं इनको लेकर आता हूँ। आगे बोलने पर आदल नूरीन को लेकर बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। हया, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, बहुत बदतमीज लड़की हो तुम। सलाल ने उसे गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देख रहा। और ओ सलाल, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं और जोया अपनी गाड़ी में आ जाएंगे और तुम और जरताशा तुम्हारे। पर अब मैं अपना इरादा बदलने वाली हूँ। वो जहरीली सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सलाल को तंग आ रही थी। या तुम तो मेरी सबसे प्यारी बहन हो ना, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करने वाली हो। सलाल उसकी तरफ इस तरह कहने पर या ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। सरताशिया, चलो जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। हया अपनी गाड़ी का डोर खोल कर सरताशिया को आगे बैठाकर बोली, पर मुस्कुराते हुए देख सलाल को रही थी, जो अब उसे देख रहा। ये लो मेरी गाड़ी की कीज, और इसे और इसकी गाड़ी की कीज छीन कर अपनी गाड़ी की कीज उसके हाथ में देकर उसके गाड़ी पर में बैठ चुकी, उसे बाय बाय करती हुई गाड़ी को बाहर निकाल कर ले जा चुकी है। या पीछे सर झटक कर सलाल की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। फिर वो और जोया उसकी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल गए। बोलने की आवाज़ें से फरहीन उठी तो उसने बैठे हुए अपने इर्द गिर्द देखा, जहाँ परी उससे बुड़बुड़ाते हुए इधर उधर लगा रही। क्या हुआ परी तुम्हें? फरिया ने अपना सहारा अपने हाथों में गिराकर मुश्किल से पूछा। तुम तो उठ गई हो। फरी की आवाज़ सुनकर परी उसके पास आ गई। यार, सुबह से तुम्हारी मम्मा ने आके 2 दफा कॉल आ चुकी है, प्लीज उनसे एक दफा बात कर लो, अभी उनको इस बारे में मत बताओ, दादा उनको सब बता देंगे। शायद वो परेशान हो रही हैं, वो इसलिए फोन कर रही हैं, हो सके तो बात कर लो, पर उनको इस बारे में ना बताना। परी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे समझाते हुए बोली, परी क्या ये तुम्हारे ही लफ्ज हैं? तुम कब से इतनी समझदार हो गई हो? फरी मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं भी इसकी बातें सुनकर यही सोच रहा था कि हमारी परी कब से इतनी समझदार वाली बातें करने लगी। बाहर से आता वाहद प्रिया से बोला। प्रिया उसे देखकर अपने लाभ भीज गई। प्रिया प्लीज गुस्सा मत करना, मैं तो तुमको पहले भी अपनी बहन समझता था, पर अब तो तुम सच में मेरी बहन हो। वो उसके सर पर हाथ रख कर बोला, अकब चच्चू की सजा हमें तो मत दो, वैसे भी तुम जितना मर्जी गुस्से में हो, मैं गुस्से में नहीं जाने वाला यहाँ से, क्योंकि जैनी के बाद अब तुम ही मेरी सगी बहन हो। आज सीरियस बात करते हुए भी बाद में मजाक से बोलता फरी को हंसा गया। ठीक है लाला, मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती ना। वो मुंह बनाकर बोली, हाँ जी हाँ, मैं कोई भी चड़ेल बहन अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आप छुट्टी करें। वो उसे छेड़ते हुए बोला तो उसकी नाक दबा गया। लाला ऐसे मत किया करें, वो झिंझलाकर बोली। इन दोनों की नोकझोंक से फ्री हम मुस्कुरा दी। ये लो फरी फोन, तुम बात कर लो घर, मैं तब तक तुम्हारी नाश्ता यहीं ले आती हूँ। परी उसे फोन देकर आहत को खींचते हुए बाहर ले गई। चुड़ैल कहीं कि ऐसे ना उन मारती हो मुझे, हाथ छोड़ो। आहत उसके खींचे जाने पर एक्टिंग करते हुए बोला। फरी इन दोनों को इस तरह जाते देखकर मुस्कुराई। फिर फोन को काफी देर हाथों में पकड़े बैठी रही, फिर हिम्मत जमा करके फोन किया तो या अस्सलामुअलैकुम। फरिया हया के फोन उठाने पर बोली थी, वालेकुम सलाम बहन, तुम तो शादी में जाकर हमें भूल ही गई। हया गाड़ी चलाते हुए मोबाइल को स्पीकर पर करके बोल रही थी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस वैसे ही रात की तबीयत ठीक नहीं रही थी। फ्री अपना सर बेड की पूछे के साथ लगाते हुए आंखों को बंद कर, क्यों क्या हुआ? तबीयत को सब ठीक तो है ना? है या फिक्रमंदी से बोली, हाँ हाँ ठीक है, बस वैसे ही मुझे छोड़ो। और तुम अपनी सुनाओ, क्या कर रही हो? और मामा वगैरह भी सब ठीक है क्या? फिर फ्री या जख्मी सी मुस्कुराहट के साथ खुद को संभाल कर बोली, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, इस वक्त हम शिफ्ट हो रहे हैं अंकल आदल के घर, और मैं गाड़ी चला रही हूँ। क्यों? हम सब वहाँ क्यों जा रहे हैं? अदल अंकल के घर। वो क्यों है? या बोलने पर अफरी हैरान होकर बोली, तुम जब आओगी तो सब पता चल जाएगा, इसलिए।
इसलिए अब सब सीधा आदल उनके घर ही आना है। हया गाड़ी चलाते हुए बोली थी। हया क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? फरी खुशी से बोली। मुझे क्या पता तुम क्या सोच रही है, फरिया या जानबूझकर उसे तंग करते हुए बोली। हया प्लीज बताओ मुझे, क्या सच में मामा ने? वो अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए बोली। जी सच में मामा ने आदल अंकल से निकाह कर लिया। कल ही वो हम वहाँ से अब आदल अंकल के घर शिफ्ट हो रहे हैं, और जब तुम आओगी तो एक और भी सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। या मुस्कुराई। हया मैं खुश हूँ मामा के लिए, उन्होंने भी अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया अपने लिए। फ्रिया सब सोचते हुए मुस्कुराई। चलो ठीक है, तुम आराम से ड्राइविंग करो, फिर फोन करूंगी तुम्हें। फ्रिया उसे मुस्कुराकर खुदा हाफिज बोलती फोन को बंद कर चुकी थी। वो आंखों को बंद किए मुस्कुराए, फोन अभी भी हाथों में ही था। तभी हाजिर कमरे में आया तो उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर उसकी तरफ ही देखते जा रहा है। कल सारी रात रोने के बाद आज उसके चेहरे पर मुस्कुराते देखकर खुद के अंदर सुकून महसूस हुआ। हाजिर लाला आप कब आए? परी बोलने पर फ्रिया ने चौंक कर हाजिर को देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा अब परी को देख रहा था। मैं तब आया जब बहारों में फूल खिल रहे थे। वो मुस्कुराते तरफ फ्रिया की तरफ देखकर बोला था, जिसके लब हाजिर को देखकर सिकुड़ गए। हाँ हाँ लाला, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आती। वो नाश्ते को टेबल पर रखते हुए बोली। कोई बात नहीं परी, बच्चे जिसका समझाना था वो समझ गई होगी। मुस्कुराते हुए फ्रिया को देखकर सोफे पर जा बैठ गया। लाला आप भी नाश्ता खा लें। फ्रिया तुम भी फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, उठ जाओ अब यार। परी फ्रिया को खींच कर उठाते हुए बोली। फ्रेश होकर बाहर आई तो परी वहां नहीं थी। इधर आओ फ्रिया, हाजर ने उसे आवाज देकर इशारा करते हुए बोला। फ्रिया ने डरते हुए अपना सर ऊपर उठाकर उसे देखा, और उसे अपनी तरफ देखते पाकर फिर से अपना सर झुकाकर उसकी तरफ चली गई। उसे थोड़ा दूर होकर बैठ गई। इधर बैठकर वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, फिर उसकी प्लेट में ब्रेड रखकर चाय डालकर उसके आगे की थी। चलो शुरू करो, ये सब खत्म करो जल्दी से, उसके आगे करते हुए बोला कर खुद उसे देखने लगा जो काम थी हाथों से नाचता। हाजिर उसे ऐसे देखकर टेबल पर पड़े सिगरेट की पैकेट में से सिगरेट निकालकर पीना। प्लीज इसको बंद कर दे, मेरी सांस बंद हो जाती है, उसे फ्रिया नाकर हाजिर के सिगरेट पीने पर बोली थी। मुस्कुराते उठ रहा था और बाहर बालकनी में बाहर चला गया था। मेरे लिए क्यों छोड़ेंगे इस खराफात को? मुंह बनाकर बोलती नाश्ते को पीछे धकेल कर चाय का कप को लबों से लगाती तंजिया सा मुस्कुरा दी। हाजिर शाह तुम भी याकब शाह की तरह हो, तुम सब एक जैसे हो। इसने भी पहले मेरी मामा से प्यार में पढ़कर शादी की, और फिर बेटियां पैदा होने पर मारना और जलील करना, फिर एक दिन सब के सामने रुसवा करके छोड़ देना। इस खानदान का मुश्किल है। वो सोचते हुए उठी और परी के रूम की कमरे की तरफ बढ़ गई। अजय जब कमरे में आया तो कमरे में ना पाकर मुट्ठियों को जोर से बंद करते दीवार पर मुक्का मारा था, क्योंकि नाश्ता भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। परी की कमरे में गया, जहां वो उसे अपने कपड़े बैग में डालते हुए दिखाई दिए। छह पैक कर लो और मेरे रूम में शिफ्ट कर दो। हाजिर उसके सर पर खड़ा होकर बोला। आपके रूम में शिफ्ट होती है मेरी जूती, मैं अपने घर जा रही हूँ। गुस्से से बोलती हुई अपनी सब चीजें बैग में रख रही थी। घर जाने का नाम आइंदा मत लेना, तुम्हें यहीं रहना है हमेशा। वो उसका बाजू पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला है। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। क्यों नहीं सुन रहे आप मेरे बात? वो झुंझला हुए बोली। क्योंकि तुम बीवी हो मेरी, और अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, चाहे तुम्हारा दिल हो या ना हो। और अब तो तुमसे और भी रिश्ता निकल आया है। उसके चेहरे पर आई लिटों को पीछे करते हुए बोला। हाँ आज हमारा भी रिसेप्शन है, इसलिए थोड़ी देर तक ब्यूटिशियन आ जाएगी, तैयार हो जाना। कोई नाटक नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। खुद को तैयार कर लो हर चीज के लिए से हवेली की बेटी हो तुम, और पूरा हक रखते हैं सब तुम पर। दादा बात कर लेंगे तुम्हारी मामा से, पर हम आज सबके सामने ऐलान करने वाले हैं हमारे रिश्ते के बारे में। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। मामा और बहनों से भी मिलने ना दूं मैं तुमको। इसलिए मेरी जान, कोई भी गल गलत हरकत मत करना। और उससे गाल थपथपाकर बोला था। फ्रिया आंसुओं की वजह से जुबान एक लफ्ज भी अदा नहीं हो रहा, और आंखों में नमी लिए बस उसे देख रही थी। आप ऐसे कुछ कुछ नहीं करेंगे? मैं अपनी मामा के बगैर किसी से भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती। वो रोते हुए बेराबदार तरीके से रिश्ता तो बन चुका, अब रोने धोने से क्या फायदा? फ्रिया रोकर सिर्फ तुम खुद को हल्कान गा रही हो, रोने से कुछ नहीं बदलने वाला। ये चुपचाप खुद को संभाल लें आप, समझी? वो उसकी आंखों
आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए, मैं ये रिश्ता नहीं रखूंगी। अगर मेरी मामा नहीं मानेगी तो मैं तोड़ दूंगी ये रिश्ता, और आप मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये रिश्ता तो नहीं टूटेगा, पर अगर तुम्हारी मामा ने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा उनका रिश्ता जरूर तोड़ दूंगा। मैं सारी जिंदगी नहीं मिलने दूंगा मैं तुमको उनसे। वो फ्रिया की बात सुनकर गुस्से से सर लहजे में उसको बालों से पकड़कर बोला, फिर उसे छोड़ते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। तैयार हो जाना चुपचाप, वरना मैं खुद आकर तुम्हें तैयार करूंगा। हाजिर शाह कभी धमकी नहीं देता, जो कहता है वो सच भी काट दिखाता है। मुड़े बगैर बोलते हुए वहां से निकल गया। जैनी कब से उठी हुई थी, वो तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई नींद से बेदार होकर जब बेड से नीचे उतरा तो जैनी की तरफ देखा, जो घुटनों में मुंह दिए सोफे पर बैठी थी। उसकी कमर सिल्की बालों से छुपी हुई। मुस्कुराकर उसे देखता वॉशरूम की तरफ आया। दरवाजे की आवाज सुनकर जैनी ने सर उठाकर देखा तो दरवाजे को बंद देकर चेहरे को झुका गई। थोड़ी देर बाद तबरेज टॉवल से बालों को साफ करते हुए बाहर आया और जैनी को उसकी हालत में देखकर बालों को साफ करके टॉवल को जैनी के ऊपर उछालते हुए खुद आईने की तरफ जाकर अपने बालों को कंघी करने लगा। जैनी अपने ऊपर टॉवल गिरने की वजह से जल्दी से डरकर सोफे से ऊपर उठ गई। तबरेज को शीशे के सामने मुस्कुराते देखा, उसकी शरारत को समझकर गुस्से से टॉवल को उठाकर जमीन पर मारा और खुद फिर से सोफे पर बैठ गई। जैनी इधर आओ मेरे पास जल्दी, तबरेज अपने लहजे में कोई भी लचक लिए बगैर बोला। जैनी उसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ी, उसे खींच कर अपने सामने खड़ा कर लिया। खुद अलमारी की तरफ जाकर उसमें से कुछ लेकर आया। जब जैनी की तरफ आया तो उसके हाथ में एक डिब्बी थी जिसमें एक चेन थी। तुम्हारा मुंह दिखाएगा गिफ्ट, अगर ये ना देता तो तुम मेरे गुनाहों की फहरिस्त में एक और गुनाह शामिल कर देती। और वो उसके चैन पहनाते हुए बोला, फिर अपने लब उसकी गाल पर रखे थे। इतना तो मेरा भी हक बनता है ना, वो आईब्रो उठाकर बोलता उसके माथे पर लब रख गया। जैनी बस उसे देखती जा, क्या इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि तुम्हारी नजरें नहीं हट रही मुझ पर से, वो उसकी गाल को सिलाते हुए बोला। जैनी बिना बोले उसके हाथ को पीछे करते हुए बेड पर पड़ी अपनी चादर को अपने कंधों पर ओढ़कर तबरेज का हाथ पकड़ती उसके साथ बाहर जाने लगी। उसके हाथ में अपने हाथ निकालकर और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे करीब कर लिया। ना चाहते भी जैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो तबरेज देखकर सुकून की सांस दी। हेलो, इस वक्त किसी को पड़ गई जो मुझे फोन करके मेरी नींद खराब कर रहा है। हिब्बा जो दिन के 12 बजे तक सोई हुई थी, फोन की बेल पर उठते हुए झुंझलाते हुए बोली, बेड पर आ रही चिट्ठी लेटी आंखों में को अभी भी खोलने की जहमत नहीं की थी।